विमोचन सीएम की तरफ से किया जाएगा। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था में भी इस दौरान कई बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री यहां आपको बता दें कि पूर्व सांसद द्वारा लिखी गई पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह आयोजन शहर के एक प्रमुख स्थल पर होने जा रहा है, जहां प्रशासन ने उच्च स्तरीय तैयारियां की है। मुख्यमंत्री की यात्रा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। पुलिस प्रशासन ने खास तौर पर पुलिस लाइन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केवल अधिकृत अधिकारी और कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और QRT त्वरित प्रतिक्रिया दल को भी तैनात किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, जहां शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है, ताकि VIP मूवमेंट के दौरान आम जनमानस को कम से कम असुविधा हो। ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई है, जो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ साथ लोगों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी दे रही है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग जरूर करें। मुख्यमंत्री की ये यात्रा आपको बता दें, प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें मथुरा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा है। लगभग सभी तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है जब सीएम इन तमाम जगह पर पहुंचेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण चतुर्वेदी मथुरा से, देव वर्मा गाजियाबाद से, प्रिया हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है। सबसे पहले देव, आपके पास ही आते हुए, गाजियाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, कौन कौन से वो कार्यक्रम रहने वाले हैं जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी, और क्या वो समय होगा जब पहुंच जाएंगे सीएम? जी बिल्कुल, आपको बता दें हम कि जो उनका समय होगा वो 2:30 बजे करीब जो है वो अपने हेलीपैड से पुलिस लाइन में जो है उतरेंगे। उसके बाद से जो है वो यहाँ पर जो गाजियाबाद का दीनदयाल ऑडिटोरियम है उसके पीछे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वही मेरे पीछे है जिस जगह मैं मौजूद हूँ। यहीं पे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है आगमन होगा, और आगमन पे जो है उनका जो विषय रहेगा वो रहेगा जो पूर्व सांसद हैं रमेश चंद्र तोमर, उनकी पुस्तक का विमोचन करने वो यहाँ पधारेंगे। निश्चित तौर पर, और इसीलिए माना जा रहा है कि सीएम का दौरा गाजियाबाद का बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रवेश, चूंकि मथुरा भी सीएम आ रहे हैं, तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं बता दूं आपको कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव का मेले का 4 दिवसीय मेला है, जिसमें आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन इस मेले को चार चांद लगाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज भरे जो नगला चंद्रभान दीनदयाल धाम पहुंच रहे हैं। वहां पर मैं आपको तैयारी लेकर दिखाऊंगा कि जिस तरीके से देखिए ये हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है वो करीब 11:05 पर यहाँ पर लैंड करेगा, और यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाई कार द्वारा यहाँ पर पंडित दीनदयाल धाम पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो जो दीनदयाल जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो स्मृति जो मूर्ति है उस पर जाकर के जो वहां पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद वहां पर जो पंडित दीनदयाल धाम में जो एक जो उद्योग केंद्र बना हुआ है, जिसमें तमाम दवाओं का जो यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती है उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विराट युवा सम्मेलन का जो मंच बना है वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब योगी आदित्यनाथ करीब 1 घंटे 50 मिनट तक यहाँ पंडित दीनदयाल धाम में रहेंगे, जिसको लेकर की पूरी व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण की गई है। आप देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है, पूरा सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पर। जगह पर देखिए उनके कमांडोज भी हैं, वहाँ के जो जैमर है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन देखेंगे हर जगह जो कि पंडित दीनदयाल धाम जो है वो इस समय पूरा छावनी बना हुआ है, यानी कि यहाँ मथुरा जनपद की पुलिस फोर्स के अलावा अन्य जनपदों से भी पुलिस फोर्स को यहाँ पे लगाया गया है सुरक्षा को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से जो रूट डाइवर्ट जो किए गए हैं, जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक ये पूरा रूट पूरी तरह से बंद रहेगा, यानी 1 घंटे 50 मिनट तक पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ रहेंगे। और करीब 12:55 पर यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल धाम जो हेलीपैड बना हुआ है यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन कई दिनों से इस तैयारी को लेकर लगा हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से आप तैयारियां देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तैयारियां हैं,
और पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। अब मैं आपसे कुछ दिखाना चाहूंगा कि देखिएगा बराबर यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी बराबर यहाँ पर लगभग सभी पहुंच चुके हैं। अब केवल इंतजार है तो केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने का। निश्चित तौर पर देखिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, महज इंतजार किया जा रहा है सीएम का। ऐसे में प्रिया आपके पास आते हुए, क्योंकि 25 सितंबर की वो तारीख होगी जब ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो का आगाज हो जाएगा और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रहेगी। लेकिन आज सीएम का ग्रेटर नोएडा का दौरा कितना महत्वपूर्ण, और जब तैयारियों को परखेंगे तो क्या किसी तरह के विशेष दिशा निर्देश आला अधिकारियों के लिए जारी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में जो है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3rd का आगाज होने जा रहा है, जो कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 25 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक वो चलेगा। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर अधिकारियों के साथ तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली है। अगर हम बात करें यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की, तो खुद गौतम बुद्ध नगर की डीएम और कमिश्नर के द्वारा आला अधिकारियों के द्वारा लगातार समीक्षा बैठक का दौर जारी है, क्योंकि 5 दिवसीय ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा, जिसमें आला अधिकारी खुद समीक्षा बैठक और चप्पे चप्पे पर अपनी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1:30 पर जेबीयू पहुंचेंगे। उसके बाद महज 15 मिनट की दूरी जो कि कार से तय की जाएगी, जिसके बाद वो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी इंडिया एक्सपो मार्ट में पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे तक वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां चल रही है, उनका जायजा लिया जाएगा। अगर कोई कमी पेशी नजर आई तो उसमें सुधार की भी बात वहां पर की जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें 25 सितंबर को जब यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज होगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसे हम प्रोटोकॉल भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए समीक्षा बैठक यहां पर अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरों से पूरे एरिया की जो है मॉनिटरिंग हो रही है। आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यूपी इंटरनेशनल शो जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रख रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यापार को, उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास फोकस इस पर नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जब पहुंचेंगे जो तैयारियां चल रही हैं क्या वो पूर्ण होती हुई नजर आएंगी या फिर उसमें कुछ बदलाव होंगे। फिलहाल अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस चप्पे चप्पे पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और सुबह तड़के से ही पुलिस कर्मियों की वहां पर तैनाती कर दी गई है। अब इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का, जहां पर वो आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है प्रिया, देव एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए विकसित भारत विकसित यूपी को लेकर लगातार ये नारा दिया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से, और उसकी बानगी आज कहीं ना कहीं गाजियाबाद में देखने को मिल पाएगी। तो जब सीएम यहां पर पहुंचेंगे तो क्या और भी कोई कार्यक्रम है विशेष तौर पर जहां पर उनकी उपस्थिति रहेगी, और मंच कौन कौन साझा करेगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो ऑडिटोरियम है, इसके अंदर विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में वो यहाँ पर जो है संबोधन करेंगे, और अपने जो मंत्रिमंडल है, जो यहाँ के विधायक हैं, जितने भी यहाँ पे विधायक हैं वो सारे मौजूद रहेंगे, या आला अधिकारी जो है वो सब मौजूद रहेंगे, उनको सबको संबोधित करेंगे। और अगर हम आपको बता दें कि जो मेन मुख्य कारण रहेगा, जो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्योहारों का जो है सिलसिला चालू हो गया है, त्योहारों को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम किस तरीके से जो है आला अधिकारी के गाजियाबाद में की गए हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर समीक्षा बैठक की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन जो है कल रात से ही यहाँ चाक चौबंद है। अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या सुरक्षा में इंतजाम किए हैं, तो उन्होंने इंतजाम के नाम पर जो है 950 पुलिसकर्मी जो कि तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो है स्पेशल फोर्स टास्क वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक से निपटने के लिए अलग से जो है एक व्यवस्था बनाई गई है। अगर ट्रैफिक की कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसको जल्द से जल्द जो है वहां खत्म किया जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे व्यवस्था की, तो कल देर रात से ही जो है यहाँ पर रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था, और होर्डिंग की अगर बात करें तो होर्डिंग भी जो है यहाँ पर पूर्ण तरीके से बढ़िया तरीके से लगाए गए। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरों में लगातार हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर पोस्टर तक चस्पा किए गए हैं। ऐसे में प्रवेश एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आपके पीछे जो आला अधिकारी हैं वो लगातार तैयारियों का यहाँ पर खुद से निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कोताही या लापरवाही की तस्वीरें ना आने पाए। अगर पॉसिबल हो सके प्रवेश, तो एक बार आला अधिकारियों से बातचीत कीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे को लेकर।
देखिए बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि यहाँ मंडलायुक्त तो शैलेंद्र कुमार सिंह पहुंच चुके हैं और डीआईजी जो अपने जो शैलेश कुमार पांडे जी है वो भी पहुंच चुके हैं वहां पर। मैं देखूंगा आपके, देखिए मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाना चाहेंगे कि दोनों ही अधिकारी इस समय वहां मौजूद हैं और जो वहां की जो मुख्यमंत्री जी का जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करना है उस जगह की बारीकी से एक उसका जायजा भी ले रहे हैं। और फिलहाल में देखा जाएगा कि इस गेट से यहाँ से आप लगाया गया है, यहाँ से मीडिया को अंदर प्रतिबंधित किया गया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर नहीं जाएगा। यानी सुरक्षा की दृष्टि से जो अधिकारी जिनके जो यहाँ के मीडिया पास जो जिनके लिए पास दिए गए, इनको अनुमति मिली हुई है, वही अधिकारी अंदर पहुंचेंगे। बाकी के जिनकी ड्यूटी जहाँ लगाई गई है वो वहां पर तैनात रहेंगे। मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम जब भी मथुरा के अंदर होता है, चूंकि एक धार्मिक जगह हो, काफी यहाँ पर एक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। लेकिन इस समय जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनके आवागमन को मैनेज करना एक बड़ी कड़ी चुनौती होती है पुलिस प्रशासन के लिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन जो पहले से ही तैयारियां करता है, मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम भी हो जाए, उनका आगमन भी हो जाए, और जो श्रद्धालु जो बाहर से लोग जो आते हैं उनके भी लिए किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका भी बड़ा खास करके इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिएगा यहाँ पूरे जिस पर देखेंगे पूरा पुलिस बल लगा हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी गाड़ी अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं लगभग। अभी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं वो करीब 11:05 पर जो यहाँ पहुंचेंगे, उसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, उसी को देखेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिएगा बराबर मंडलायुक्त और डीआईजी जो शैलेश और कुमार देखिए पांडे हैं तस्वीरों वो में साफ बराबर देखा यहाँ जा सकता है किस तरह से हलचल की स्थिति है और ऐसे में न सिर्फ आला अधिकारी बल्कि तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो तैयारियों को अमल में अभी ला रहे हैं। प्रिया, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो आला अधिकारियों से निश्चित तौर पर मुलाकात भी होनी है, दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश को किस तरह से आने वाले समय में लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो इंडिया एक्सपो मार्ट यानी ग्रेटर नोएडा में ये तीसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। इससे पहले भी जब 2 बार ट्रेड शो हुए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। अगर हम बात करें तो आम जनता के लिए भी वो खुला रहता है। वहीं अगर हम बिजनेसमैन की बात करें या दूर दराज राज्यों से या विदेशों से आए लोगों की बात करें तो हर कंपनी वहां पर अपने प्रोडक्ट्स की जो है उसकी प्रदर्शनी लगाती हुई नजर आती है कि आखिर किस तरीके से और कौन सी चीज को बढ़ावा जो है उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलावा जो बाहर के राज्य हैं वहां से भी देखिए जनता यहां पर पहुंचती है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब की बार बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब की बार आशंका लगाई जा रही है कि विदेशी मेहमान जो है सबसे ज्यादा इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, क्योंकि हमने दूसरे इंटरनेशनल शो में देखा था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वेपन्स जो है वो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो ऑपरेशन सिंदूर में जो राफेल का इस्तेमाल किया गया था उसकी कंपनी का उद्घाटन भी जो है नोएडा में किया गया था। तो इस तरीके से खास फोकस है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये ट्रेड शो लगा है तो उसमें अलग तरीके की प्रदर्शनी लगेगी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो है लोगों को करती हुई नजर आएगी। किस तरीके से पुलिस काम करती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जब सीएम पहुंचेंगे तो